हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन सीरीज के इनसाइड में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा लीनियर अलजेब्रा है। तो इस लेक्चर्स के इनसाइड में हम लोग जुलाई 2024 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का जो इंट्रीज है वो क्या है, रियल नंबर से आ रहा है और साथ में इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू हमें बता के रखा हुआ है कि क्या है, 6 इसका एक आइगन वैल्यू है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगा। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 2x2 का एक मैट्रिक्स और इंट्रीज इसका कुछ इस तरह से है, 2a b और यहाँ c है। इस मैट्रिक्स को हम लोग ये लेट कर लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू मान लेते हैं λ1 इक्वल टू 6 हमें दिया गया है। अब एक आइगन वैल्यू हमें यहाँ दिया गया है तो दूसरा आइगन वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे इस मैट्रिक्स के ट्रेस का यूज करके। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसका सम होता है। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2+c। तो ट्रेस इसका ये आ गया। और एक और रिलेशंस हम लोग जानते हैं ट्रेस फाइंड करने के लिए कि जो आइगन वैल्यू का सम होता है वो भी हमें ट्रेस बताता है। तो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसके पास दो आइगन वैल्यू होगा। एक आइगन वैल्यू पता है, दूसरा आइगन वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो दूसरा आइगन वैल्यू को हम लोग λ2 लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, λ1 प्लस λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो λ1 के जगह पे 6 रख दिए, यहाँ λ2 आ जाएगा और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2+c है। तो λ2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2+c-6, मतलब λ2 इक्वल टू मिल गया c-4। दूसरा आइगन वैल्यू हमारे पास ये मिल गया। अब एक और रिलेशंस हमें पता है कि इन दोनों आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख सकते हो 2 × c मतलब 2c और यहाँ क्या आ जाएगा -ab। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 2c-ab। अब λ1 × λ2 भी हमें डिटर्मिनेंट देता है। तो अब हम लोग λ1 और λ2 के जगह पे वैल्यू रख देंगे। तो λ1 की जगह पे 6 और λ2 के जगह पे c-4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2c-ab। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6c-24 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2c-ab। अब ये जो 24 है इसे हम लोग राइट साइड ले आएंगे और 2c को लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4c इक्वल टू 24 - ab। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास रिलेशंस आया हुआ है ये फर्स्ट ऑप्शंस में एज इट इज गिवन है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो यहाँ हमें रिलेशंस एस्टेब्लिश करना था कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें कुछ अननोन एलिमेंट है और उस अननोन एलिमेंट को इसके ट्रेस और डिटर्मिनेंट के यूज करते हुए और जो यहाँ आइगन वैल्यू दिया गया है उसका हम लोग कैसे यूज करके इन सभी रिलेशंस को यहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बस इतना सा हमारा काम था इस क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझ लीजिए, लेट ए बी अ 10x10 रियल मैट्रिक्स एज्यूम दैट द रैंक ऑफ ए इज 7। मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक दिया गया है वो क्या है, 7 है। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। मतलब इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो क्या है, वो एक हमारे पास रियल मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो साइज है वो 10x10 है और इस मैट्रिक्स का रैंक भी बताया है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 7 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है और इस मैट्रिक्स
का यूज करते हुए हम लोग क्या क्या इस क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस फोर्थ को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ क्या बोला हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका पावर 7 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास तो 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स के इनसाइड में एक ब्लॉक हम लोग 8 क्रॉस 8 का बना लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू 0। एंड अब आगे जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 साइज बचा हुआ है, उसमें क्या करेंगे हम लोग 1 क्रॉस 1 का एक ब्लॉक रख देंगे और ये जो हमारा ब्लॉक होगा वो आइगन वैल्यू 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ मैंने यहाँ रख दिया हुआ है। ऐसा हम लोग यहाँ 1 क्रॉस 1 का इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो रैंक दिया गया है वो 7 दिया गया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक 8 क्रॉस 8 का नीलपोटेंट ब्लॉक मैंने यहाँ इस मैट्रिक्स के इनसाइड में इंट्रोड्यूस कर दिया और बाकी के 2 ब्लॉक मैंने यहाँ 1 क्रॉस 1 का नीलपोटेंट ब्लॉक रख दिया हुआ है। तो ऐसा अगर हम लोग इस टाइप के एग्जाम्पल्स फाइंड कर लेते हैं तो आप इस मैट्रिक्स का अगर 7 टाइम्स ऑपरेट करोगे, मतलब इसका पावर अगर आप 7 करोगे, तो ये मैट्रिक्स आपको कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं देगा। इसके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट बच जाएगा और वो क्या देगा, हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से इस ऑप्शंस को आप यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हो। अब देखिए जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, ये मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो अभी अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल्स लिया हुआ है 10 क्रॉस 10 का, और ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स था और इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स में मैंने जो ब्लॉक रखा हुआ था वो एक 8 क्रॉस 8 का नीलपोटेंट ब्लॉक रखा हुआ था और बाकी के 2 ब्लॉक यहाँ 1 क्रॉस 1 के ब्लॉक रखा हुआ था। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो हमें आइगन वैल्यू मिल रहा है वो हर आइगन वैल्यू क्या है, 0 है। और 0 आइगन वैल्यू होने के बावजूद भी ये जो गिवन क्वेश्चंस में कंडीशंस है वो सभी कंडीशंस को ये होल्ड कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 10 क्रॉस 10 का, इसके पास एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा ही। तो ये जो ऑप्शंस हमारा थर्ड है ये भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ दिस एग्जांपल्स। तो इस तरह से हमारा थर्ड भी डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शंस कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v belongs to R10 such that av is not equal to 0 and av square is equal to 0। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर R10 से आ जाए और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई अगर हम लोग a से करते हैं तो ये नॉन जीरो देता है, लेकिन इसी वेक्टर को अगर हम लोग a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या दे देता है, 0 दे देता है। लेकिन यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा और इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होगा वो क्या बता रहा है, 2 बता रहा है कि इसका निलपोटेंसी इंडेक्स हमारे पास 2 मिल रहा है। और ये 2 होने की कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जो हमारे पास ए भी इज नॉट इक्वल टू 0 देख के रखा हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0 देने के ही वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि इसका निलपोटेंसी इंडेक्स हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 निलपोटेंसी इंडेक्स वाले मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो ब्लॉक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मैक्सिमम ब्लॉक मिल सकता है अगर हम लोग जैसी फॉर्म में इन सभी ब्लॉक को रखना चाहें तब। 0 1 0 0 इस तरह के हमारे पास क्या मिलेंगे, ब्लॉक मिलेंगे। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मिला। अगर हम लोग सेम साइज का ब्लॉक अगर हम लोग 10 क्रॉस 10 में रखना चाहें तो ये ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या मिलेगा, 5 ब्लॉक मिलेगा। और जब ये 5 ब्लॉक हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मिलेगा 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स में, तो देखिए
ये 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक आएगा, फिर यहाँ 2 क्रॉस 2 का, फिर यहाँ 2 क्रॉस 2 का और फिर लास्ट में 2 क्रॉस 2 का। तो ये 5 ब्लॉक आएगा और देख सकते हो जो हमारे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक का रैंक क्या है हमारे पास, तो इस ब्लॉक का रैंक हमारे पास 1 है। तो अगर सेम ब्लॉक अगर हमारे पास 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स में 5 ब्लॉक आएगा, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा मैक्सिमम, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 5 रैंक आएगा। लेकिन यहाँ बोला क्या गया है कि इस मैट्रिक्स के पास जो रैंक है वो 7 है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम ब्लॉक होगा वो 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बच गया लास्ट ऑप्शन। जब हमने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया तो जो बच गया है वो हमारा करेक्ट होगा। लेकिन इसे हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स हम लोगों ने 10 क्रॉस 10 का इस तरह से फॉर्म कर लिया। अब यहाँ हम लोग एक ब्लॉक 3 क्रॉस 3 का रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड ये 0 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक आ गया। सिमिलरली हम लोग एक और ब्लॉक यहाँ 3 क्रॉस 3 का रख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 ब्लॉक 3 क्रॉस 3 का हो गया। तो देखिए 2 रैंक इसके पास है, 2 रैंक इसके पास है। अब जो बच गया हमारे पास 4 ऑर्डर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 4 क्रॉस 4 का एक ब्लॉक रख देंगे, जिसमें से इसके पास इसका रैंक 3 होगा और इनमें से हमें 4 रैंक मिल रहा है, तो ये इस कंडीशंस को होल्ड कर जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, ये जो जीरो एलिमेंट है वहां चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये इस तरह से ब्लॉक बन जाएगा। सिमिलरली ये भी ब्लॉक यहाँ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा और ये जो 4 क्रॉस 4 का ब्लॉक होगा, ये अब इसका रैंक 3 ना होकर के इसका रैंक हमारे पास 2 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो रहा है, नॉन जीरो दे रहा है। तो ये कंडीशंस एग्जाम्पल से भी वेरीफाई हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ एग्जिस्टेंस की बात किया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया और बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। लेट V बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 matrices with entries in R T such that V to V denote the linear transformations defined by T of B is equal to AB for all B belongs to V where A equal to 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो बताना है कि ये जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस दिया गया है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन है वो कुछ इस तरह से है कि सच दैट V टू V में, और ये जो हमारे पास V है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस को यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन है वो कुछ इस तरह से T ऑफ B इज इक्वल टू ए बी, जहाँ की ये हमारा फिक्स मैट्रिक्स है। तो इसे हम लोग यहाँ पहले रख देते हैं। तो क्या है 2 0 0 ये 1 है और यहाँ हमारे पास बी मैट्रिक्स एक अननोन मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस से आ रहा है। तो इसको हम लोग अननोन मैट्रिक्स में इंट्रीज कुछ इस तरह से दे देते हैं, ए बी सी एंड डी रख देते हैं। यहाँ भी सेम हो जाएगा, ए बी सी एंड डी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 2a, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो c और ये क्या हो जाएगा d। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ इस तरह से डिफाइन था। अब जानते हैं कि जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है इसकी स्टैंडर्ड बेसिस की अगर हम लोग बात करें, उसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 0 एंड ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0, ये फिर आएगा 0 0 1 0 एंड एक क्या होगा 0 0 0 ये 1।
ये इसके स्टैंडर्ड बेसिस होता है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ रख देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा टी ऑफ 1000 मतलब ए के जगह पे 1 और बाकी के जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 200 एंड 0। अब हम लोग नेक्स्ट बेसिस रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0100 0200 एंड नेक्स्ट में हम लोग क्या रखेंगे T0010, तो ये क्या हो जाएगा 0010 एंड फोर्थ में हम लोग क्या रखें 0001, तो ये क्या हो जाएगा 000 और ये 1 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस थे इसे हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस में रख देंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस क्या होगा 4x4 का होगा, तो एलिमेंट यहाँ कुछ इस तरह से आएगा 2000, यहाँ क्या होगा 0200 और यहाँ होगा 0010 000 और ये 1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया इस ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ये मिल गया है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 2 बार आइगन वैल्यू 2 रिपीट कर रहा है और 2 बार आइगन वैल्यू 1 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और ये होगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमारा किसका आ गया, तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास डिफाइन था उस ट्रांसफॉर्मेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमें ये मिल गया। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस थर्ड में यही गिवन है, तो ऑप्शंस थर्ड हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, लेट ए सच दैट Rm to Rn be non-zero linear transformations, which of the following statement is true। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है ए सच दैट Rm to Rn में एक नॉन जीरो, ये हमारा एक क्या होगा नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन है। अब देखते हैं कि नीचे क्या क्या स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए इज 1 1 बट नॉट ऑन टू देन एम इज ग्रेटर देन एन। एंड सेकेंड में क्या है इफ ए इज ऑन टू बट नॉट ऑन 1 देन एम इज लेस देन एन। एंड थर्ड में क्या कह रहा है इफ ए इज बाइजेक्टिव देन एम इक्वल टू क्या होगा एन होगा। और फोर्थ में क्या कह रहा है इफ ए इज 1 1 देन m इक्वल टू एन। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो रैंक नलिटी थ्योरम हमारे पास क्या होता है वो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रैंक ऑफ ये प्लस नलिटी ऑफ ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा एम के बराबर, मतलब जो डोमेन है उसके डायमेंशंस के बराबर होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस कुछ इस तरह से रैंक नलिटी थ्योरम से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ऑप्शंस में गिवन है उसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस में देखिए क्या बोल रहा है ये इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हो जाए 1 1 हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो हमारे पास कर्नल ऑफ ये होगा उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, मतलब उसमें सिर्फ 0 आएगा। अब कर्नल की जो डायमेंशंस है वो हमें क्या बताता है, तो वो हमें बताता है नलिटी ऑफ ये। तो नलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ रख देंगे मतलब इक्वेशंस 1 में, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा रैंक ऑफ ये इक्वल टू एम मिल जाएगा। लेकिन आगे क्या बोला हुआ है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो क्या है ऑन टू नहीं है। तो ये अगर हमारा ऑन टू नहीं होगा तो रेंज ऑफ ये जो होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, तो डायमेंशंस ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन का डायमेंशंस क्या है Rn है, तो ये हो जाएगा Rn, मतलब जो हमारे पास रैंक ऑफ ये बनेगा वो इक्वल नहीं होगा किसके n के इक्वल नहीं होगा। अब रैंक ऑफ ये जो है वो n के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रैंक ऑफ ये होगा वो
किससे बड़ा होगा, n से बड़ा होगा, या तो हमारे पास दूसरा केस ये बन सकता है कि जो रैंक ऑफ ये है वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, en से होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पता किया हुआ है कि रैंक ऑफ ये हमारा क्या है, em है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m इज ग्रेटर देन n मिल जाएगा। और सेकेंड से हमें क्या मिलेगा कि m इज लेस देन en मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 हो लेकिन ऑन टू ना हो तो हमें ये दो केसेस क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। मतलब ये दोनों केसेस भी हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला हुआ है कि जो m होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, n से। तो ये जरूरी नहीं है कि m ग्रेटर होगा n से तभी ये कंडीशंस होल्ड करेगा। ऐसा तब भी हो सकता है कि जब m जो है वो लेस हो जाए n से, तब भी हमें ये कंडीशंस मिल सकता है। तो ये इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, इफ a इज ऑन टू बट नॉट 1-1 देन m इज लेस देन en। तो इसका मतलब क्या है वो यहाँ समझ लीजिए। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है वो क्या हो, ऑन टू है, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई करेगा कि जो रेंज ऑफ ये होगा वो क्या हमें मिलेगा, वो मिलेगा डायमेंशंस ऑफ आर एन के इक्वल मिलेगा। मतलब यहाँ से रैंक ऑफ ये हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। और जब हमारे पास रैंक ऑफ ये एन मिल जाएगा तो इसे अगर हम लोग इस इक्वेशंस में रख देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, नलिटी ऑफ ये इक्वल टू m माइनस एन मिल जाएगा। तो नलिटी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि क्या है, m माइनस एन है। अब यहाँ से आगे देखिए ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, बट नॉट 1-1। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू तो है लेकिन ये 1-1 नहीं है। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 नहीं है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि जो कर्नल ऑफ ये होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और जो कर्नल ऑफ ये नॉन जीरो हो जाए तो डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ ये भी क्या होगा, नॉन जीरो। मतलब नलिटी ऑफ ये ऑल्सो बी द नॉन जीरो। और अगर नलिटी नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि जो नलिटी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर नलिटी हमारा यहाँ से ग्रेटर देन जीरो बता रहा है और हमने यहाँ से बाय द रैंक नलिटी थ्योरम से फाइंड किया हुआ है कि जो इसका नलिटी होगा वो क्या होगा, m माइनस एन होगा। तो इसको अगर यहाँ रख देते हैं m माइनस एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m इज ग्रेटर देन एन मिलेगा। लेकिन ऑप्शन 2 में देखिए यहाँ बता रहा है कि m जो है वो क्या है, लेस है एन से, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, m इज ग्रेटर देन n मिल रहा है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शंस की बात करें कि अगर हमारे पास ये क्या हो जाए, बाइजेक्शंस हो जाए। अगर ये हमारा बाइजेक्शंस हो जाएगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये हमारा 1-1 भी है और ये हमारा ऑन टू भी है। अगर ये 1-1 है तो कर्नल ऑफ ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और कर्नल ऑफ ये जीरो हो जाए और साथ में ये हमारा ऑन टू भी है, ये क्या है, ऑन टू है, तो रेंज ऑफ ये जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो डायमेंशंस ऑफ कोडोमेन के इक्वल होगा। और कोडोमेन क्या है, आरएन है। मतलब रैंक ऑफ ये हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। अब रैंक ऑफ ये एन मिल गया, कर्नल इक्वल टू जीरो, मतलब नलिटी ऑफ ये हमारा जीरो है। अब इसे अगर हम लोग इक्वेशंस 1 में रख देते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, n प्लस जीरो इक्वल टू m। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि n जो है वो किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन फोर्थ को देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज 1-1 देन m इक्वल टू n। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ कि अगर ये 1-1 है तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी की कंडीशंस होल्ड करे। तो इस तरह से फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके यहाँ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 4x4 का, और आगे बोल रहा हुआ है कंसीडर द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R4 गिवन बाय यू भी। जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन है वो कुछ इस तरह से सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म के लिए डिफाइन है V ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है R4 से। तो बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स की अगर हम लोग रैंक की बात करें तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 है। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। लेकिन ऑप्शंस 1 में क्या बोला हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ऑप्शंस 1 हमारा डायरेक्टली यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो इसका आइगन वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी सिमेट्रिक गिवन है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसको अगर हम लोग ब्लॉक डायगोनल में डिवाइड कर दे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास 2x2 के ब्लॉक डायगोनल मिलेंगे। अब ब्लॉक डायगोनल मिलने के बाद अगर इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो इसका आइगन वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 2x2 का ब्लॉक बन गया, ए भी हमारे पास 2x2 का ब्लॉक मिल गया। अब देखिए नीचे वाला जो दो ब्लॉक है इन दोनों का रो का सम 2 मिल रहा है, तो इसके एक आइगन वैल्यू 2 हो जाएगा और इसका ट्रेस का भी सम 2 है। तो एक जो हमारे पास सेकेंड आइगन वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो हमारे पास नीचे ब्लॉक था उसके लिए आइगन वैल्यू हमें 2 और क्या मिला, 0 मिला। अब ऊपर जो ब्लॉक है उसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग क्या मान लेते हैं इसे बी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 और ये 0। अब बी माइनस लेमडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस लेमडा 1 1, और ये 0 माइनस लेमडा तो ये क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब इसके दो आइगन वैल्यू होंगे, वो क्या क्या 1 और माइनस 1। तो ओवरऑल इस ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू की बात करें तो वो आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -1 0 1 और ये 2 मिल रहा है। अब ये इसका अगर आइगन वैल्यू है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इस आइगन वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 0 1 एंड ये 4, ये इसके आइगन वैल्यू आ गए। अब देख सकते हो ऑप्शंस 4 में क्या गिवन है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ये स्क्वायर इज पॉजिटिव। लेकिन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक हमारे पास इसके आइगन वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस 2 एंड ऑप्शंस 3 के लिए। तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसका आइगन वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसके आइगन वैल्यू जब हमें पता चल गया तो इस मैट्रिक्स की अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करेंगे तो एक ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, कन्वर्ट है। तो इस मैट्रिक्स के अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करेंगे तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हमें क्या मिलेगा, यही मैट्रिक्स मिलेगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा तो उसका आइगन वैल्यू भी हमें यही मिलेगा। और आइगन वैल्यू अगर यही हो जाए तो उस केस में हमें क्या मिलेगा कि ये जो आइगन वैल्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा वो क्या है, इसका साइन प्लस प्लस माइनस और ये हमारा 0 है, इस तरह से। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये एक इनडेफिनिट मैट्रिक्स है। अब इनडेफिनिट मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं कि इनडेफिनिट मैट्रिक्स के पास, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें इनडेफिनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो उस केस में जो हमारे पास वेक्टर मिलते हैं वो अगर नॉन जीरो हो और उससे अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो तो उसका इनर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, जो कुछ यहाँ इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है। तो आप यहाँ से इसे करके देख भी सकते हो। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर v इक्वल टू वेक्टर हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, 1 0 0 लेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास w वेक्टर है वो क्या हो जाएगा,
कुछ इस तरह से वेक्टर आ जाएगा 0 0 0 और ये 1 हो गया। अगर ये इस तरह के वेक्टर होंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या होगा V एंड W, तो ये ओपन क्या होगा V ट्रांसपोज ये एंड ये W, तो V ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 0 0 0 एंड ये मैट्रिक्स क्या है हमारा 0 1 0 0 1 0 0 0, यहाँ क्या आएगा 0 0 1 1 0 0 1 एंड ये 1, ये हमारा ये मैट्रिक्स है। अब W के जगह पे वेक्टर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 और यहाँ 1 आएगा। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा ये फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड भी 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिलेगा। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीटली हमें 0 मिल जाए। तो हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट कर गए जिसके लिए ये क्या दे दे रहा है 0 दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ क्या है कि u भी नॉट इक्वल टू यू डब्ल्यू फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर u v एंड w विथ जो हमारे पास w और v है वो क्या होना चाहिए नॉन इक्वल होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास W और V जो है वो अगर नॉन इक्वल है और इसका अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन करें तो वो नॉन इक्वल ही आवे। ऐसा ऑलवेज नहीं हो सकता है, कुछ केसेस में ये फेल कर जाता है, जैसे कि ये हमने यहाँ V और W कुछ इस तरह से वेक्टर ऑलरेडी ऑप्शन 2 के लिए कंसीडर किया हुआ है और एक वेक्टर u जो कॉमन है सभी में उसे मैं अगर इस तरह से ले लेता हूँ 0 0 1 1 ले लेता हूँ तो ये जो वेक्टर है वो क्या दे देगा इन दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर जाएगा और ये दोनों यहाँ क्या दे देगा जैसे कि u एंड v और यहाँ हमारे पास क्या है u एंड w, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। आप इसे यहाँ से चेक करके वेरीफाई कर सकते हो, ये सेटिस्फाई से कर जाएगा। तो ये इस तरह से फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड था। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक फॉर्म f of x y z belongs to r of x y z, we say that abc belongs to r3 is a zero of f if f of abc is equal to 0, which of the following quadratic form has at least one zero different from 0 0 0। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म f ऑफ एक्स वाई जेड डिफाइन है और ये बिलोंग्स कर रहा है r ऑफ एक्स वाई जेड में, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो यहाँ 0 हो जा रहा है वेक्टर ए बी सी के लिए। तो ये जो वेक्टर ए बी सी है वो क्या है हमारे पास ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ये एक जीरो वेक्टर नहीं है। तो ऐसा किस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए पॉसिबल है तो वो हमें यहाँ बताना है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स जानते हैं कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म से अगर मैट्रिक्स जनरेट करें तो उस मैट्रिक्स की बात अगर वो मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए उस केस में हमारे पास जीरो वेक्टर के अलावा कोई और वेक्टर नहीं मिलेगा जो क्या कर दे उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को जीरो कर दे। तो यहाँ हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या होता है, या तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो जाए सेमी डेफिनिट हो जाए, या दूसरा केस बनता है कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो जाए इनडेफिनिट हो जाए। यही दो केसेस हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ की नॉन जीरो वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो क्या कर दे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स वाई जेड अगर हमारा इस तरह से डिफाइन है तो वो इसे जीरो कर देगा और एक्स वाई जेड जो है वो वेक्टर वी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम लोग चेक करेंगे सिंपली कि अगर हम लोग यहाँ से इसका मैट्रिक्स बनावें क्वाड्रेटिक फॉर्म से तो कौन सा मैट्रिक्स क्या होगा सेमी डेफिनिट और वो इनडेफिनिट टाइप के होंगे। तो उसी में चेक करना है हमें
बाकी के अगर पॉजिटिव डेफिनिट मिलेंगे तो वहां से हम लोग डायरेक्टली उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, हमारे पास 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो 3 होगा। बाकी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जनरेट किया हुआ। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वही क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यू होंगे। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका साइन क्या है, प्लस 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 है। और जब भी हमें इस तरह के प्लस प्लस साइन मिले तो ये हमारा क्या बनाता है, पॉजिटिव डिफाइनाइट बनाता है। और साफ साफ आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आइगन वैल्यू क्या है, 1 2 एंड 3, और ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आइगन वैल्यू हैं। और जब हमें किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव मिल जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है वो हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है। तो ये पॉजिटिव डेफिनिट है, तो इस केस में हमारे पास ऐसे नॉन जीरो वेक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म को जीरो बना दे। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शंस की। तो सेकेंड ऑप्शंस में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का, क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ भी आएगा एक्स वाई जेड। एलिमेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ -1 और यहाँ -1। बाकी के कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो ये हमारा क्या बन रहा है, इससे दो ब्लॉक बन रहा है, एक 2 क्रॉस 2 का, एक 1 क्रॉस 1 का। तो 1 क्रॉस 1 से हमें एक आइगन वैल्यू 3 मिल रहा है। अब जो 2 क्रॉस 2 के ब्लॉक है इसके आइगन वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ये, तो ट्रेस 3 है तो 3 इंटू लेमडा हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट इसका लिखेंगे तो 2 - 1 मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो अब हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 - 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देख सकते हो क्या मिल रहा है हमें, 3 प्लस रूट 5 बाई 2। और सेकेंड आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट 5 बाई 2। तो रूट 5 का वैल्यू क्या होता है, लेस होता है 3 से। तो ये भी हमारा पॉजिटिव आइगन वैल्यू देगा और ये भी पॉजिटिव, और 3 जो हमें मिल रहा है वो भी पॉजिटिव, मतलब तीनों आइगन वैल्यू यहाँ से भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी क्या देगा, पॉजिटिव डेफिनिट देगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके पास नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगा जो क्या कर दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को जीरो बना दे। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड की बात करें तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आएगा, एक्स वाई जेड हम लोग यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ, वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ, एक्स वाई का कोफिशिएंट -1 और क्या है एक्स जेड का कोफिशिएंट यहाँ आएगा -1 और यहाँ क्या आएगा -1। बाकी के कोफिशिएंट 0 होंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। अब इसके आइगन वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसके आइगन वैल्यू फाइंड करने के बजाय इसको हम लोग रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, ताकि जो इसके पाइवट मिलेंगे उसके साइन से हम लोग पता कर सकेंगे कि क्या इसका आइगन वैल्यू का साइन हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ -1। अब थर्ड में क्या था, यहाँ 0 है, यहाँ -1 और ये 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, 0 1 -1 0। अब इन दोनों रोज को ऐड कर देंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। तो देखिए पाइवट एलिमेंट जो हमें मिले इसका साइन हमें क्या मिला, प्लस प्लस प्लस। और जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मिलेगा उसका भी साइन हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसके पास भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगा जो क्या कर दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म के जीरो कर दे। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया फोर्थ,
तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस लिखते हैं तो ये होगा एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड। अब देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। तो यहाँ क्या मिला आइगन वैल्यू का साइन, प्लस प्लस माइनस। तो ये देख रहे हो ये इनडेफिनिट का केस मिल रहा है, और इनडेफिनिट केस में हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाता है जो क्या कर दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को जीरो कर दे। तो यहाँ जो वेक्टर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 1 और ये 1। ये अगर वेक्टर हमारे पास b इक्वल टू 1 1 एंड 1 हो तो ये देख सकते हो ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, ये क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चंस था पार्ट बी से रिलेटेड। आज के क्लास में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जुलाई के पेपर में जितने भी पार्ट बी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज ले करके आया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कहीं कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछे, ताकि मैं उस पे काम करूं और आपको फिर से उसे बताने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट सी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो जाते जाते एक बार बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने जरूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।